बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और आज हम जौन सा है अपना एक छोटा मिनी बाइट बनाने लगे हैं अबाउट प्राइवेट ब्राउजिंग। मेरे पिछले दिनों किसी से डिस्कशन हो रही है और वो कहता है यार प्राइवेट ब्राउजिंग कैन प्रोटेक्ट माय कंप्यूटर। तो ना ना ना, प्राइवेट ब्राउजिंग आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट नहीं करता। ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये प्राइवेसी फीचर है, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी ये लेक्चर 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर बन जाए। सो व्हाट प्राइवेट ब्राउजिंग कैन डू, नॉट फॉर अ कैन और कैन नॉट यूज, डू, नॉट फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज, आपको सिक्योर करने के लिए नहीं है, ठीक है। और आपका कनेक्शन ट्रैक होगा या नहीं? यस, डेफिनेटली आपका कनेक्शन ट्रैक होगा, क्योंकि आपकी मशीन से कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है सर्वर पे। अगर सर्वर वाला या रास्ते में कोई फायरवॉल पड़ी हुई है या आपकी मशीन पे कुछ ऐसा इंस्टॉल हुआ हुआ है जो आपकी एक्टिविटीज ट्रैक करता है, तो वो सारा कुछ करेगा। हाँ, अलबत्ता ये क्या काम करेगा कि ये आपके जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है वो अगर कुकीज ड्रॉप करता है आपको ट्रैक करने के लिए कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हो या क्या सर्च कर रहे हो या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हो, ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस के नाम पे वो आपको सेल करते हैं। या अगर आप वेबसाइट पे आए हुए होते हो, आपकी वीडियो चल रही होती है और आप हाफ वे छोड़ के चले जाते हो, अगर आप में से कोई नेटफ्लिक्स यूज करता है तो वो तमाम चीजें यूज होती हैं। मगर सुपर कुकीज के बारे में एक अलग डिस्कशन है, उसके बारे में नहीं हम जा रहे। और नो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, कि अगर आप आज बैठे सोफा ढूंढ रहे थे या कमरे में कलर करने के लिए कोई कलर ढूंढ रहे थे वॉल कलर्स के लिए, और अगली आप वेबसाइट खोलते हो तो आपको वो एडवर्ट आई हुई होती है, ठीक है। तो टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए से बचने के लिए ये करता है, या ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। अगर मेरे घर के अंदर 4-5 लोग एक ही कंप्यूटर यूज करते हैं तो मैं प्राइवेट ब्राउजिंग यूज करूंगा, यानी मेरे बच्चे या मैंने अपनी फैमिली को यही कहा हुआ है कि हैबिट बना लो, आप प्राइवेट ब्राउजिंग यूज करो। मगर फिर उसका ये मसला होता है कि फिर आपके जो ऑटोमेटिकली जीमेल और हॉटमेल लॉगिन नहीं होते, ठीक है। तो उसके साथ एक लिमिटेशन भी है। अगर हम कोई भी ब्राउजर खोलें, लेट्स ओपन क्रोम, ठीक है। ये मैंने क्रोम का ब्राउजर खोला है और ये जो सा है नॉर्मल विंडो साइज में खुला हुआ है, और ये नॉर्मल विंडो है, सही हो गया। और अगर आप इसको एज ए न्यू इनकॉग्निटो विंडो में खोलना चाहते हैं तो ये आपकी इनकॉग्निटो विंडो होगी। और यहाँ पर अगर आप उर्दू आईटी अकेडमी खोलेंगे तो ये उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट खुल जाएगी। और कुछ ब्राउजर अगर फायरफॉक्स के अंदर आप खोलते हैं ना, तो ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं चल रही होती, ठीक है, एड्स नहीं चल रहे होते, ठीक है। आपको पता है उर्दू आईटी अकेडमी पे हम नॉमिनल ऐड रखाते हैं टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर स्टफ, सही हो गया। तो ये आपकी प्राइवेट ब्राउजिंग होगी और इस तरह इनकॉग्निटिव विंडो। इसी तरह अगर आप ऑल्ट एफ करें तो न्यू इनकॉग्निटिव विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आपका यही काम करेगा, सही हो गया। ये प्राइवेट ब्राउजिंग है। इसी तरह अगर हम फायरफॉक्स को देखें, फायरफॉक्स के अंदर ये नॉर्मल विंडो रन हो रही है, ठीक है। अगर आप फाइल पे जाएं, न्यू प्राइवेट विंडो, कंट्रोल शिफ्ट पी, आपकी न्यू प्राइवेट विंडो खुल जाएगी। और अगर ये यहाँ राइट हैंड साइड पे न्यू प्राइवेट विंडो को क्लिक करें, ठीक है, ये न्यू विंडो, न्यू प्राइवेट विंडो, तो ये आपके पास एक न्यू प्राइवेट विंडो खुल जाएगी। और इसमें अगर आप उर्दू आईटी अकेडमी खोलेंगे तो से फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट दिस, तो आपके पास मोस्टली एड्स भी नहीं दिखा रहा होता फायरफॉक्स। इसकी इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, मगर मकसद ये आपको प्राइवेट ब्राउजिंग बताना कि प्राइवेट ब्राउजिंग क्यों हो रही है, सही हो गया। अगर आप नॉर्मल ब्राउजर से लॉगिन होते हैं तो आपका गूगल का अकाउंट वगैरह सारा कुछ लॉगिन हो जाता है। प्राइवेट ब्राउजिंग के अंदर जिस तरह मैंने क्लोज किया, मेरी तमाम हिस्ट्री क्लियर अप होगी, सही हो गया। वंस अगेन ये लास्ट स्लाइड मैंने ऐड की है, इट ओनली डिलीट्स योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कुकीज, क्योंकि आपके सर्वर का कनेक्शन गूगल के साथ बन रहा है, उर्दू आईटी अकेडमी के पास बन रहा है। अगर उर्दू आईटी अकेडमी वो तमाम लॉग इकट्ठी कर रही है तो उन्हें पता चलेगा ये काशिफ ने यूके में बैठ के ये वेबसाइट खोली है, ठीक हो गया। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।